हेलो एवरीवन, आज हम इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। इस चैनल पर मैंने काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पहला इडियम है एन आई वॉश। अब हमें पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए। एन आई वॉश का मीनिंग क्या होता है? दिखावा करना, शो ऑफ करना, ठीक है। शो ऑफ करना। एन आई वॉश का मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना। हम किसी की हेल्प नहीं करते, वैसे दिखावे करते हैं। जब होता है ना कि कोई बंदा किसी की हेल्प कर रहा होता और हेल्प नहीं कर रहा होता, बस वैसे दिखावा कर रहा होता है, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं? एन आई वॉश। तो इसका हमारे पास क्या आएगा? ए प्रीटेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ए स्टॉर्म इन ए टी कप। अब इसका क्या मतलब है? ए स्टॉर्म इन ए टी कप, देखो, मेकिंग अ बिग इशू आउट ऑफ समथिंग वेरी स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट। मेकिंग अ बड़ा इशू, कोई छोटी सी बात होती है, हम उसका जब बड़ा इशू बना देते हैं ना, तो हम क्या लगाते हैं? मेकिंग अ बिग इशू आउट ऑफ समथिंग वेरी स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। कोई गैर ज़रूरी बात ही होती है तो हम उसका बहुत बड़ा इशू बना देते हैं, बिना वजह किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा मुद्दा बना देना। तो हम क्या बोलेंगे? ए स्टॉर्म इन ए टी कप। अब इसका आप ऑप्शन देखो, इजी मनी ये तो नहीं है। ए सिग्नल फॉर अपकमिंग स्टॉर्म, इसको भी रहने देते हैं। मच एक्साइटमेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, ये भी नहीं है। सफरिंग इन साइलेंस, ये भी नहीं है। तो हमारे पास क्या आएगा? ए सिग्नल फॉर अपकमिंग स्टॉर्म, ठीक है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए टाइट कॉर्नर। इस एडियम का मतलब क्या होता है? टाइट कॉर्नर मतलब टाइट कॉर्नर होता है खुद से हमें खुद से निकलना बहुत मुश्किल है। मतलब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब इन हालात से निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। टाइट कॉर्नर का मतलब होता है खुद हालात इतने मुश्किल हैं कि खुद से निकलना बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। अब इसका हमारे पास एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन, ये तो नहीं है। ए सीक्रेट प्लेस, ये भी नहीं है। ए कंफर्टेबल सिचुएशन, ये भी नहीं है। ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये है, ठीक है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, निकलना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 4 आगे है हमारे पास, एन आर्म एंड ए लेग। इसका मतलब क्या होता है इस इडियम का? एन आर्म एंड ए लेग, इसका मतलब है बहुत कॉस्टली, ठीक है। बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा। जब बोलते हैं ना यार, एक आर्म, एक बाजू और एक टांग की कीमत, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। बाजू एक और टांग की कीमत मतलब बहुत महंगा है, ठीक है। क्या आएगा? टू आस्क फॉर टू मच, नहीं। एवरीथिंग इज रेडी, नहीं। टू बी लॉस्ट एंड bewildered, नहीं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। आगे आगे हमारे पास अ बर्ड्स आई व्यू। इसका क्या आता है? अ बर्ड्स आई व्यू का इसका आता है हमारे पास मतलब ऊपर ऊपर से देखना, ठीक है। ऊपर ऊपर से देखना। जब ये बर्ड्स उड़ते हैं ना, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं, ठीक है। अब इसका हमारे पास ए डिटेल्ड स्टडी, नहीं। ए प्रीजुडिस व्यू, ये भी नहीं। ए पर्सनल व्यू, ये भी नहीं। कर्सरी लुक, ठीक है, इसका ये आएगा। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है? ऑल ईयर्स का मतलब देखो, इसका है मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, नहीं। कवरिंग देयर ईयर्स, मतलब ईयर्स है उनके ऊपर एक कवर लगा देना, बंद कर देना। कवरिंग देयर ईयर्स, इसका भी नहीं। टॉकिंग लाउडली, नहीं। ऑल ईयर्स का मतलब कि बहुत गौर से सुन रहा है, ठीक है। बहुत अटेंशन से जब कोई बात सुनते हैं ना, तो उसके लिए लगता है ऑल ईयर्स, कि बहुत अटेंशन से कोई बात सुन रहा है, ठीक है। पूरी तवज्जो से कोई बात सुन रहा है। आगे हमारे पास एट सी। एट सी का मतलब क्या होता है? एट सी का मतलब होता है, ऐसे अगर हम देखें, समंदर में होना, ठीक है। समंदर में होना। अब हमें इसका मीनिंग कैसे ढूंढना है? देखो, जब कोई बंदा अगर मानो समंदर में होता है, उसे किनारा नहीं मिलता, बचने का कोई रास्ता नहीं है, बहुत कंफ्यूज है, ठीक है। बहुत कंफ्यूज बंदा है। श्योर, नहीं। इन शॉक, नहीं। शॉक में भी नहीं है। कमिटेड भी नहीं है, ये तो दूर दूर तक नहीं है। कंफ्यूज्ड है बहुत, ठीक है। समंदर में है लेकिन कंफ्यूज्ड है बहुत। अब आगे चलते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, इसका क्या मतलब है? इंस्टेंटली,
एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, इंस्टेंटली नहीं। उसके बाद है हमारे पास यूजुअली नहीं, फ्रीक्वेंटली नहीं, नॉर्मली नहीं, ठीक है। तो फिर क्या आएगा इसका मतलब? पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का? देखो, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब है टू डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट एनी डिले और विदाउट नीडिंग ए रीज़न। शी इज़ रेडी टू ट्रैवल एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। वो बिना सोचे मतलब तुरंत ट्रैवल करने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब होता है इमीडिएटली कोई चीज़ करना। इमीडिएटली कोई चीज़ करना तो हम क्या बोलेंगे? एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। इंस्टेंटली, यूजली, फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, इनमें से कौन सा आएगा? इंस्टेंटली आएगा। आगे हमारे पास अबव बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अबव बोर्ड। इसका क्या आएगा? सीक्रेट एंड डिसेप्टिव, बोल्ड एंड रेकलेस, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, एक्सेप्शनली टैलेंट, साफ सुथरा बंदा, ठीक है। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट है वो, मतलब उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, ठीक है। बिहेवियर बहुत क्लीन है, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है। टू टर्न अ डीफ ईयर, हमारा लास्ट का इडियम है टू टर्न अ डीफ ईयर। इसका क्या आता है टू टर्न अ डीफ ईयर का? टू लिसन केयरफुली, टू इग्नोर समवन्स रिस्पेक्ट, टू मिसअंडरस्टैंड समथिंग, टू आंसर इमीडिएटली। इसका मतलब आता है टू टर्न, जब कोई सुन रहा है कि तुम क्यों बहरे हो जाते हो जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तुम्हारे कान क्यों बंद हो जाते हैं। 10 का क्या आएगा फिर? टू लिसन केयरफुली नहीं, टू इग्नोर समवन्स रिस्पेक्ट, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तुम क्यों बहरे हो जाते हो, बहरा हो जाना, बहरा हो जाना, ठीक है। ये थे हमारे आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस, इतने ही हैं और ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है।